ये बताइए, जो जंतर मंतर में छात्र इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, सही बात है कि गलत है? देखो, छात्र नाजायज प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं अभिषेक। नीट का पेपर लीक हुआ, इससे पहले हर महीने पेपर जो भी होता है लीक हो जाता है, छात्रों के पैसे वापस नहीं आते हैं। तो सोनम वांगचुक जी हैं, वो अनशन पे बैठे, उसके अलावा कॉकरोच पार्टी वाले अनशन पे बैठे, वो भूख हड़ताल पे बैठ गए, 20 दिन के करीब भूख हड़ताल पे बैठे रहे, कोई उनको पूछने आया। सरकार एकदम निकम्मी नाकारा है, उनको पूछने तक नहीं आई, ना सरकार का कोई आदमी आया। उसी को देखते हुए धीरे धीरे यह प्रदर्शन बड़ा हुआ और 20 जुलाई को यह प्रदर्शन काफी तगड़ा हो गया। पूरे देश भर के जो भी बेरोजगार परेशान छात्र हैं वहां पहुंच गए और संसद की तरफ मार्च करने लगे। उसी में कुछ झड़प हो गई, लाठीचार्ज पुलिस ने किया और कितने बुरी तरह से मारा है, आपने देखा। खोपड़ी खोपड़ी फाड़ गई सबकी। मतलब जो हमारी रक्षा के लिए पुलिस बनाई गई है वही हम लोगों को कूट रही है, पीस रही है। लड़कियों के साथ बेअदबी हुई, प्राइवेट पार्टों पे देखिए डंडे लोग मार रहे हैं, कैसे बेअदबी हो रही है। तो ये भारत देश के वही वोटर हैं जो बीजेपी को वोट किए थे, उनको मार पड़ रही है। बताइए। सबसे पहली बात देखिए, जो छात्र हैं हमारे आपके जैसे, जिनके घर में पैसा नहीं है, जिनके माँ बाप बहुत गरीब हैं, 14-15 हजार कमाते हैं, वो पैसा कहाँ से लाएंगे। पेपर लीक हो जाता है, पैसा तक नहीं मिलता है, पैसा तक नहीं मिलता है। बेचारे इलाहाबाद हो गया, लखनऊ हो गया, ऐसे हर राज्य में, बिहार हो गया, तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है। काफी दूर से पेपर देने भी आते हैं काफी दूर से लोग पेपर भी देने आते हैं, पर्चा लीक हो जाता है, कोई जिम्मेदारी जवाब देने। यहाँ तक कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, उनका लोग इस्तीफा मांग रहे थे, लेकिन वो इतना बेशरम आदमी है, वो इस्तीफा भी नहीं देना चाहता। और इतनी बुरी तरह जिस तरह से सरकार ने पीटा है, ये ठीक नहीं। उसमें आधे बीजेपी के वोटर हैं। आज मैंने वीडियो देखी एक, उसमें एक छात्र कह रहा है कि इसी उंगली से मैंने बीजेपी को वोट किया था और यही उंगली मेरी तोड़ दी गई है। बताइए किस तरह का हाल है। तो वहां पे क्या बोलते हैं, जो पुलिस की वर्दी में भी जो बिना वर्दी के हैं वो भी डंडा बरसा रहे हैं। वो आरएसएस के संघी गुंडे हैं। हर प्रोटेस्ट में वो आते हैं, बगैर नेम प्लेट के होते हैं और लोगों को खूब मारते हैं। बहुत बुरी तरह से पैर टूट गया है, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, मतलब बहुत बुरा। पूरा भारत गुस्से में है। अंध भक्तों का कहना है तो विरोधी है सब लोग। देखो, अंध भक्त जो हैं वो गुलाम हैं। अगर अंग्रेज देश में होते तो आज अंध भक्त ये कहते कि अंग्रेज अच्छे हैं। वही पुराना जो एक भाई जो कह रहा है, जिसका सर फटा हुआ है, कि हम शहीद होने आए हैं, वो तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। तो अंग्रेजों के जमाने में भी जो गुलाम भारतीय थे वो भारतीयों पे गोली चलाते थे, वैसे आज लाठियां चल रही हैं। आज काले अंग्रेज लाठी चला रहे हैं। कोई भी एंटी नेशनल नहीं। इससे पहले सीएनआरसी का मुसलमानों ने धरना किया, उसको बताया गया ये एंटी नेशनल है। भारत देश के किसानों को एंटी नेशनल बनाया गया। अब हम लोग जो 5 किलो राशन से उठकर रोजगार मांगने लगे, हम लोगों को एंटी नेशनल बता दिया। उसमें ज्यादातर क्या 90% हिंदू छात्र हैं। तो कदे वो सब कदे क्या। देखो, करने का ये है कि सरकार बदलनी होगी। ये सरकार सही नहीं है, सरकार नाकारा है। कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी को देखा, कितना धरना किया गया, उनको उठा लिया गया। ईडी सीबीआई का डर दिखाकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं को डराया जाता है। लेकिन पहली बार ये हुआ है, मोदी योगी का जो बुलडोजर का डर बनाया गया था, उससे निकलकर आगे बढ़ी है जनता और जंतर मंतर की तरफ इकट्ठा हो रही। पूरे देश भर से लाठी खाने के बाद भी वहां पे पब्लिक इकट्ठा है। सबसे बड़ी चीज ये देखो, बहुत ज्यादा आगे बढ़ी जनसंख्या। वहां पे इतनी ज्यादा भीड़, लाखों में भीड़ है और हर राज्य में प्रदर्शन हो रहा है। मुंबई में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, पंजाब से किसान निकल रहे हैं। पूरा देश सरकार से परेशान है, महंगाई से, बेरोजगारी से। ये डर दिखाते हैं, बुलडोजर गिरा देते हैं। मुसलमान और दलित की तो कोई इज्जत नहीं है, इनको तो तुरंत ही मार के भगा दिया जाता है, इनका घर गिरा दिया जाता है। तो सुल्तान भाई, इनमें गोदी मीडिया का क्या रोल है? जनता उनको क्यों मार रही है? देखो, जो बोया है वो काटा जाएगा। कई चैनल हैं, आज तक, एबीपी, उसके अलावा न्यूज 18, यूपी तक, ऐसे कई सारे चैनल हैं जो सरकार की दलाली करते हैं, जो अडानी और अंबानी के खरीदे हुए चैनल हैं। उन्हीं चैनलों पे झूठ परोसा जाता है। लड़कों को क्या चाहिए? शिक्षा, रोजगार। गरीब को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। और उनको हिंदू के नाम पे भड़काया जाता है, उनको हिंदू के नाम पे भड़काया जाता है। राम मंदिर में चंदा चोरी हुई, उस पर देखो मुद्दा डाइवर्ट किया जा रहा है, तो उनको हिंदू के नाम पे भड़का के उनसे सारे काम कराए जाते हैं। हिंदू मुसलमान में लड़ाई करी जाती। तो देखो, आज तक चैनल हो गया, अंजना ओम कश्यप हो गई, रूपिका लियाकत हो गई, चित्रा त्रिपाठी हो गई। इनका एक ही काम रहता था, हिंदू मुस्लिम में विवाद कराना। चित्रा त्रिपाठी समेत जितने भी एंकर हैं, सारा नफरत फैलाते थे, हिंदू मुसलमान लड़ाई लगवाते थे। आज आलम यह है कि वहां पर जनता उनके ग्राउंड रिपोर्टरों को मार रही है,
जिनकी कोई गलती नहीं वो भी पिट रहे हैं इन लोगों के चक्कर में। ये लोग तो स्टूडियो में मेकअप करके बैठ जाते हैं वही चीज और ना, नफरत फैलाते हैं, आग फैलाते हैं देश में। अभिनव पांडे न्यूज पिंच वाला है, ऐसे कई चैनल है जो कि हाँ एक न्यूज देके पूरा बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो अच्छे चैनल हैं जैसे रेड माइक हो गया, न्यूज पिंच, इसके अलावा बहुत सारे नए यूट्यूबर हैं उनके जो चक्कर बहुत में मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत मेहनत बेचारे कर रहे हैं, उनको कोई नहीं भगा रहा है। लेकिन ये जो दलाल और गोदी मीडिया इनको लोग भगा दे रहे हैं, वही चीज मार के भगा देंगे, मार के भगा रहे हैं बेइज्जत करके। और एक दिन तो ऐसा आएगा कि पहली बात तो हाँ, एक दिन ऐसा आएगा कि ये निकल नहीं पाएंगे, हर गली में मारे जाएंगे जिस हिसाब से इनकी हालात हैं। ये कभी रोजगार पे नहीं बात करते, हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम करते हैं आज। लेकिन छात्र जाग चुका है, ऐसे ही रहेगा तो बहुत तरक्की करेगी इंडिया अपनी। बिल्कुल तरक्की करना चाहिए। देखिए चीन कितना आगे निकल रहा है, हम लोग कितना पीछे। हम लोगों की तुलना पाकिस्तान से करते, पाकिस्तान खुद है गरीब फकीर है, बताओ वही चीज उनसे हम कितना आगे हैं। हमसे मांग खाता बताओ हम लोगों को अगर तुलना करना चाहिए तो अमेरिका से करना चाहिए कि हम लोग अमेरिका की बराबरी करें, चीन की बराबरी करें, रशिया की। लेकिन उनकी बराबरी नहीं होती, वही गरीब गुरबा से करवा देते हैं। बस तो जो भी लड़के आंदोलन में गए हैं वो समझ लीजिए बहुत हिम्मत वाले हैं, बहुत उनके घर वालों पे उन पे प्राउड होना चाहिए। हर हिंदुस्तानी को उन पे प्राउड होना चाहिए। और जो लोग इनको टुकड़े टुकड़े गैंग कह रहे हैं, आतंकवादी कह रहे हैं, वो खुद आतंकवादी हैं और देश के दुश्मन है। अंधभक्त खुद देश का दुश्मन है क्योंकि वो देश का विनाश कर रहा है। तो देशद्रोही के हिसाब से है एक ना। द्रोही है ये, क्योंकि देश के साथ रहो भाई, विरोध में मत रहो। तो सुल्तान ने क्या शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा कि नहीं, मोदी सरकार ऐसी अड़ी रहेगी? देखो मोदी सरकार तो बहुत बेशरम सरकार है। अगर कांग्रेस सरकार होती तो अब तक अनशन भी टूट गया होता और इस्तीफा भी हो गया। लेकिन ये सब तानाशाह है, रंगा बिल्ला की जोड़ी है। ये लोग अनपढ़ जाहिलों की सरकार है, इसमें किस पढ़े लिखों की कोई इज्जत नहीं है। तो ये लोग चाहते हैं कि पूरा देश 5 किलो राशन में रहे और हम लोग राज करते रहें। एक दिन जब बुरा वक्त आएगा तो देश छोड़कर भाग जाएंगे। इनके लड़के जो हैं सब विदेशों में पढ़ते हैं नेताओं के, और ये सब ज्यादातर अनपढ़ हैं। शिक्षा मंत्री कोई बना बैठा है, कोई मंत्री बना बैठा है। अगर नैतिकता देखी जाए तो सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, जनता को बीजेपी सरकार को हरा देना चाहिए। क्योंकि 12 साल से हम लोग बोर हो चुके हैं, जनता देख चुके। किसी दूसरे को मौका देना चाहिए, किसी पढ़ी लिखी सरकार को, यंगस्टर को मौका देना चाहिए, यूथ को। यूथ अपने देश में नौकरी के लिए मारा जाता है और नेता बूढ़े हो जाते हैं तब तक कुर्सी से जमे रहते हैं। तो गाइज आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की क्या डिमांड है, वो कमेंट्स करके बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।